हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है भगवद गीता के दूसरे अध्याय पे है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पे है हम लोग कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, जो एक जीवन मुक्त व्यक्ति है, उसके क्या क्या जो है गुण है। या जो है अर्जुन जो जब प्रश्न पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के भाषा क्या है, या जो है वो बैठते कैसे है, वो उठते कैसे है, या वो चलते कैसे, तो अभी हम लोग जो है वो किम व्रजेत मतलब वो किस तरह से चलते हैं। और पिछली बार जो है हम लोगों ने जो है 61वें श्लोक पे जो है हम लोग ने जो है वहां पे विराम दिया था, अगर आपको याद है। तो हम लोगों ने जो कहा था कि अगर हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों को जो है हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, या जो है इंद्रियों को नियंत्रण में लाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने जो है वो उदाहरण घोड़े का दिया था कि पहले घोड़े को हम कंट्रोल करते हैं, फिर जो है मन को हम लोग इंद्रियों को पहले कंट्रोल करते हैं, फिर मन को कंट्रोल करते हैं, और मन को कंट्रोल करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको भगवान के श्री चरणों में जो है वो स्थित करते हैं, और फिर जो है उसको जो है कॉन्कर करते हैं। तो हमारी इंद्रियों को किस तरह से हम जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे, इसके लिए मैंने जो है महाराज अम्बरीश का भी उदाहरण दिया था कि महाराज अम्बरीश ने जो है किस तरह से जो है उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को जो है वो भगवान की सेवा में लगाया था। इस तरह से हम लोग ने जो है वो 61वां श्लोक हम लोग ने जो है वो कंप्लीट किया था। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये दो श्लोक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर कोई इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेगा या नियंत्रण में नहीं लाएगा तो फिर क्या होगा, किस तरह से धीरे धीरे उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, ध्यायतो विषया पुंसा संगत्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, काम क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो मैंने 62 और 63 श्लोक दोनों एक साथ ले रही हूँ क्योंकि ये सारे कनेक्टेड श्लोकास है। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, ध्यायतो विषयान पुंसा, मतलब जब हम मननम करते हैं इन इंद्रिय विषयों पे, और फिर बाद में क्या होता है, संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते मतलब क्या, हम लोगों को जो है वो उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होना मतलब क्या, कि हम जो है बार बार जो है एक स्ट्रॉन्ग इच्छा हो जाती है। तो संगात संजायते काम, है ना, अगर इन इंद्रियों का संग कर, इंद्रिय विषयों का संग करते रहेंगे, मतलब संग करना यानी क्या, बार बार इनके बारे में अगर हम सोचते हैं तो हम आसक्ति निर्माण कर देते हैं। और फिर संगात संजायते काम, काम मतलब क्या, एक तीव्र इच्छा काम करने की, यानी उसको भोगने की इच्छा हो जाती है। तो फिर जो ये जो काम वासना जब बढ़ती है, जब जो है हमें नहीं मिलता है, तब ये काम वासनाएं बढ़ती है। और फिर कह रहे कामात क्रोधो भी जायते, तो फिर जो है काम वासना अगर पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध में उत्पन्न हो जाता है। क्रोध उत्पन्न मतलब क्या, कौन मुझे रोक सकता है, मुझे तो इंद्र तृप्ति करनी ही है, मुझे इंद्र तृप्ति करना ही है। तो और फिर कह रहे क्रोधाद भवति सम्मोह, तो क्रोध से क्या उत्पन्न हो रहा है,
क्रोध से जो है सम्मोह, सम्मोह यानी क्या, कि वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है ना, डिल्यूजन है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और जब देखिए, जब भी हम लोग कंफ्यूजन में, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग गुरु साधु शास्त्र के पास जाते हैं, खास करके हम लोग शास्त्र को हम लोग तो जब भी कोई कंफ्यूजन में होता है तो हमें क्या करना है, शास्त्रों का सहारा लेना है कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। इस स्थिति में प्रहलाद महाराज ने क्या किया था, इस स्थिति में जो है महान भक्तों ने क्या किया था, या तुकाराम महाराज ने क्या किया था, या ध्रुव महाराज ने क्या किया था, या पांडवों ने क्या किया था, कुंती महारानी ने क्या किया था। तो हमें तुरंत ही शास्त्रों का सहारा ले। लेकिन जब सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, तो जब हम सम्मोह में है, जब हम बोलते हैं ना कि हम कंफ्यूजन में है, तब हम ना शास्त्रों के बारे में नहीं सोचते, हम शास्त्रों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्मृति है, वो स्मृति हमारी जो मेमोरी है ना, उसको एक्चुअली दर्शा रहा है। और स्मृति मतलब शास्त्र भी। तो ये स्मृति जो है, या ये जो स्मृति शास्त्र जिसको कहते हैं, ये स्मृति शास्त्र जो है, ये हमारी स्मृति में रखने के योग्य है। और जब ये स्मृति शास्त्र हमारे मेमोरी में रहेगा, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो तेज हो जाएगी। अभी आगे बुद्धि के बारे में भी काफी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि बुद्धि का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो क्या कह रहे हैं कि जब स्मृति जो है, स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, तो जब स्मृति खो जाती, एक सेकंड ना, एक सेकंड। जब स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाश हो जाता है, जब स्मृति खो जाती है, तो फिर क्या होता है, बुद्धि का भी नाश हो जाता है, बुद्धि नाश हो। तो देखिए, हमारी जो बुद्धि है ना, वो हमारी मेमोरी पे जो है वो निर्भर है, यानी क्या बोलते हैं, बेस्ड है उस पे, यानी उसका सारा जो है सारा, क्या कहते हैं उसको, आर इंटेलिजेंस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन आवर मेमोरी। कि हमारी बुद्धि जो है वो हमारे मेमोरी पे अवलंबन है, यानी बहुत डिपेंडेंट है। तो जितनी जितनी मात्रा में हम अपनी मेमोरी है ना वो खोते जाएंगे, तो उसी उसी मात्रा में हमारी इंटेलिजेंस भी खोती जाएगी। तो फिर बुद्धि का जब नाश होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो फिर जो है हमारी इंटेलिजेंस भी हम लोग जो है खो जाते हैं, और हम बहुत दूर किसी मटेरियल चेतना में, भौतिक चेतना में जो है हम गिर जाते हैं। मतलब आध्यात्मिक चेतना से बहुत दूर, ऐसे कोई एक फुटबॉल धड़क से फेंक देता है ना, बहुत दूर फेंका जाता है। तो देखिए कितने कितने हैं कि ध्याय तो फिर जो है संग, संग यानी किसी किसी चीज से या विषय वस्तु से हम आकर्षित हो जाते हैं। और फिर काम, काम मतलब क्या, बहुत ऑब्सेशन रहता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और फिर क्रोध, क्रोध मतलब बहुत इरिटेशन हो जाता है कि कौन मुझे रोक सकता है ना, मेरे पास क्या पैसे नहीं है, ये जो है मैं कोई, मुझे मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। तो हम लोग ज्यादा करके हम लोग क्या कहते हैं ना, कि जब काम वासना पूरी नहीं होती है तो कोई बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या उसको बहुत क्रोध आता है। अगर आप देखोगे, एक्चुअली मैंने तो बहुत सारी मूवीज कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले देखी है। तो अगर आप देखोगे, एक यश चोपड़ा जी है, वो मतलब बहुत अच्छे डायरेक्टर एंड ऑल है। वो हमेशा लव ट्रायंगल्स बनाते थे, और हर बार ये लव ट्रायंगल में क्या होता था, गुस्सा ही, क्रोध ही उत्पन्न हो जाता। तो कृष्णा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो कार्य है या एक्शन है, जिसके माध्यम से हम जो है हमारा पतन हो जाता है। तो जब हम सम्मोह यानी डिल्यूजन, यानी क्या, कंफ्यूजन में है ना, कुछ हमें सूझता नहीं है ना, तो जो है, एक सेकंड, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जो है कहा थी मैं, सम्मोह पे। तो अ, हमें नहीं पता चलता है कि हमें, एक सेकंड, माता जी मैं क्लास रही हूँ, प्लीज। तो जब हम कंफ्यूजन में होते हैं,
तो हमें नहीं पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। और फिर जो है, जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं होता, तो हमारी जो स्मृति है, स्मृति यानी हम भ्रमित हो जाती है, यानी क्या, हम भूल जाते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और फिर जो है, अगर हम शास्त्रों की तरफ जाते हैं तो फिर जो है अच्छा है, लेकिन अगर हम शास्त्र की तरफ नहीं जाते हैं तो फिर हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, और वहीं पे जो है प्रमश्यति हो जाता है, हम नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक व्यक्ति जो है आध्यात्मिक स्तर से जो है, यानी आध्यात्मिक स्तर की चेतना से जो है वो नीचे के स्तर पे जो है वो गिर जाता है। और इसलिए जो है एक हमें प्रोसेस बताया गया कि कैसे धीरे धीरे जो है हम लोग जो है वो गिर जाते हैं। लेकिन जो है, ये जो है ये जो प्रोसेस है ना, जब हम गिर जाते हैं ऊपर के स्तर से नीचे, है ना, और हम अपने आप को चेक भी कर सकते कि क्या ये इरिवर्सिबल है, यानी क्या इसको उल्टा किया जा सकता है, क्या उसको रोका जा सकता है, कि जो है कंटेम्पलेशन से लेके ना ध्याय, तो बार बार उस पे ध्यान करना, है ना, बार बार जो है उस पे जो है मननम करना, राइट। तो फिर जो है तो फिर हम उसको रोक भी सकते हैं, हम रिवर्स भी कर सकते हैं उसको। जैसे मान लो मैं एक घोड़ा चला रही हूँ, है ना, और मैं देखती हूँ कि दोनों जो साइड पे है कुछ ना कुछ घोड़ा है, और वो दोनों साइड पे कुछ देख रहा है ना। तो अगर दोनों साइड पे देख रहा है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन अगर घोड़े को हम लोग कंट्रोल में लेकर आते हैं, तो उस समय जो है बहुत ही बड़ा कंट्रोल की जरूरत होती है उसको, है ना, बहुत बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। और फिर कंट्रोल करने के बाद फिर जो है हम उसको जो है वापस अपने निर्धारित इस पे लेकर आ सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में ही अगर घोड़े को कंट्रोल नहीं किया, यानी मन को कंट्रोल नहीं किया, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, तो बहुत ज्यादा हम लोगों को है ना जोर लगाना पड़ेगा हमारे मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। और फिर जो है, अगर घोड़ा अगर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता तो वो नीचे ही गिर जाएगा, राइट। पर फिर भी हम घोड़े को फिर से वापस कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। अगर नीचे गिर भी जाते तो भी हम जो है भगवान के हरि नाम के माध्यम से हम उसको वापस कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। तो कोई इतना देरी नहीं हुई है, लेकिन इसके जो परिणाम हो गए ना, ये बहुत भयंकर परिणाम हो गए। इसलिए जो है शुरुआत में ही इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपने कभी देखा, कश्मीर अगर गए होगे या कहीं देखा होगा आपने, कि एक छोटा सा है ना बर्फ का गोला अगर है ना बर्फीली पहाड़ों पे अगर ना रेंगते हुए नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो वो धीरे 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 एक छोटा सा था और वो इतना बड़ा बन जाता है कि फिर जो है जिस व्यक्ति ने उसको जो है उसके नीचे आ जाता है तो तू पूरी तरह दब जाएगा। तो इतना बड़ा जो है वो बर्फ का पत्थर पहाड़ बन जाता है। तो इसलिए जो है हमारे जितने भी नकारात्मक विचार है ये ऐसे ही है। छोटे से पहले नकारात्मक विचार आएंगे, और फिर वो धीरे 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 जो है वो पहाड़ी के नीचे आते 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 फिर नीचे गिर जाएंगे हम लोग। तो जब भी कोई इच्छा जागृत होती है, तो अगर हम उस पे मननम नहीं करते हैं तो फिर वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। जैसे मान लो किसी को जो है किसी से जो है कुछ पाना है ना, और वो गलत तरीके से पाना है। लेकिन अगर उसको यही लगता कि नहीं, ये गलत तरीके से मैं पाता हूँ, मुझे इधर ही खत्म कर देना है, तो जो है जब हम मननम करना शुरू करते हैं तभी सारी चीजें ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है भगवान यही कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा, कि इन विषय इंद्रियों पे मननम नहीं करना है। और जो है ध्यायतो विषयान पुंसा, सिर्फ पश्यतो नहीं बोला है या दृष्टो नहीं बोला है। ठीक है, पश्यतो मतलब क्या? पश्यतो मतलब सिर्फ देखना। दृष्टो मतलब क्या, कि निरीक्षण करना। लेकिन ये है कि कृष्णा कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा,
तो इसलिए है हम लोगों को ना हमारे विषय इंद्रियों पे है ना मननम नहीं करना है। अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगी कि कैसे जो है हमें बाहर नहीं, हमें अंदर की तरफ देखना है। तो देखिए, हम जो है बाहर की तरफ देखना तो हम रोक नहीं सकते ना, आंखें दी हुई है तो देखने के लिए दी हुई है, ऐसे तो नहीं है कि हम आंखों पे पट्टी लगा के घूमेंगे। देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम विषय इंद्रिय को देख रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम यही है कि विषय इंद्रिय को देखकर हम उस पे मननम करना शुरू कर देते हैं। कि अगर मान लो कोई पॉलिटिक्स में है तो बोलते कि मुझे ये कुर्सी सीएम की कैसे मिलेगी, उसको सिर्फ कुर्सी 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 दिखती है, फिर वो इतने गलत कार्य करके भी उस कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। तो मननम करना, तो इसलिए देखना और मननम करना ये दोनों अलग चीजें हैं। एक होता है मैंने देखा है उस चीज को, मैं सोच रही ये मेरी जरूरत की चीज नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में, उसको वही नकार देते हैं। और एक है हम देखते हैं और लाड़ टपकाते रहते हैं उसको कि हाँ मुझे ये कब चीज मिलेगी, मुझे कब चीज मिले, और घर जाने के बाद भी यही मन दिमाग में चलता रहेगा 2 3 4 दिन तक, जब तक नहीं मिलेगा तब तक इंद्रिया शांत नहीं। क्योंकि इंद्रिया तो वैसी हमेशा भूखी रहती है। ये भूखी क्यों रहती है? क्योंकि हम उसको राइट टाइप का खुराक नहीं देते हैं, हम उसको गलत टाइप का खुराक देते हैं, हम उसको जंक फूड देते हैं, हम उसको सात्विक खाना नहीं देते इंद्रियों को। और इंद्रियों को सात्विक खाना देना मतलब क्या? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही उसका सात्विक खुराक है। जब इंद्रियों को जो है हम सात्विक खुराक देंगे तभी वो बिल्कुल अच्छी तरह से शांत रहेंगे। तो देखिए, जब हम मननम कर रहे हैं तो हम देखते हैं, है ना। और मननम करना मतलब क्या? कि हमारी जितनी भी इमेजिनेशन है उसको एकदम जंगली की तरह दौड़ाते हैं उसकी तरफ। जैसे मान लो कोई मैंने टेबल देखा हुआ है तो मुझे लगेगा कि अच्छा मुझे ये टेबल चाहिए, और मैं क्यों ये टेबल नहीं ले सकती हूँ, सभी के पास तो ये टेबल है, मेरे पास ये टेबल क्यों नहीं है। तो ये मननम मैंने ट्रिगर कर रहा है। और इसके साथ हमारी जो पिछली आसक्तियां है ना, कि अरे काश मेरे पास एक अच्छा सा स्टडी टेबल होता तो मैं अच्छी तरह से जो है अच्छी तरह से भोजन कर पाती, 10 लोगों को मैं बता पाती कि मेरे घर में कितना अच्छा टेबल है। तो ये जो है मननम करना हमें रोक देना है। देखने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, देखकर हमारे पास एक विकल्प है कि क्या ये मेरी जीवन के लिए जरूरी है या नहीं है। नहीं है तो उसको उधर ही टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। तो जब कृष्णा कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, मतलब क्या? भगवत गीता में जब यहाँ पे जब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये जो आसक्ति है ना, ये आसक्ति कब विकसित होती है? जब हम मननम करते हैं तभी ये आसक्ति विकसित हो जाती है। तो ये आसक्तियां नई भी हो सकती है और आसक्तियां पुरानी भी हो सकती है, जो सुप्त अवस्था में है ये सारी। तो जब हम मननम करते हैं तो फिर ही आसक्ति उत्पन्न होती है। और ये देखना है कि हमें जो है इन इंद्रिय विषयों पे मननम नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमें अपनी जितनी भी इमेजिनेशन है या विचारधारा है उसको दबा के रखना है। लेकिन जो विचार है उसको हम आध्यात्मिक की तरफ मोड़ भी सकते हैं। कि हम देख सकते हैं कि नो मुझे भगवान का अच्छा सुंदर दर्शन लेना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना है, मुझे अच्छी तरह से भगवान के नामों का जप करना है, और मुझे ये भगवान का संदेश जो है बहुत तीव्रता से पूरे दुनिया में फैलाना है। तो यही जो विचारधारा या इमेजिनेशन है, हम इसको है स्पिरिचुअल कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं। और हम अपनी खुद की गुणगान के बजाय भगवान के गुणगान के बारे में सोचेंगे। अभी जो है देखिए, एक्चुअली अच्छा भक्त बनना कोई, अच्छा भक्त बनने का विचार जो है कोई बुरा विचार नहीं है, अच्छा ही है, इंस्पायरिंग भी है। लेकिन अगर मुझे अच्छा भक्त बनना है तो मुझे कौन से कार्य करने हैं? मुझे विनम्र बनना है, मुझे सहनशील बनना है, ये सब गुण अर्जित करना भी एक अच्छी इच्छा है। तो हम जो है अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या मुझे किस चीज से आसक्ति है। मुझे भौतिक चीजों से आसक्ति है या मुझे आध्यात्मिक चीजों से आसक्ति? अगर भौतिक चीजों से आसक्ति है तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, सॉरी, आध्यात्मिक चीजों से आसक्ति है तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। लेकिन अगर भौतिक चीजों से आसक्ति है तो मुझे क्रोध आएगा। और अगर हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि
जैसे ना, जो लोग इंद्र तृप्ति नहीं कर पाते ना, तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाते हैं, नाक पे गुस्सा रहता है। और फिर जो है अ, क्योंकि वो लोग इंद्र तृप्ति में जो है वो अच्छी तरह से लिप्त नहीं हो सकते, चाहे वो लोगों के साथ हो या कोई परिस्थिति हो, या कुछ किसी को उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए या कुछ नियम बता दिए हुए हैं। तो फिर जो है, अगर मतलब ना, क्रोध करने के बजाय जो है ना, ये सब जितने भी रोढ़े आते हैं, उसके बजाय हम अपना जो क्रोध है वो हम जो है ऐसी इच्छाओं की तरफ मोड़े जहां पे हम अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। तो हम अपने आप को प्रश्न पूछ सकते हैं कि अरे ये इतना गंदा विचार जो है मेरे मन में कैसे आ सकता है ना। ये विचार तो मुझे कुछ खुशी देने वाला है नहीं, क्योंकि ये विचार भगवान की सेवा के रिलेटेड है ही नहीं, तो मुझे ये विचार करना ही नहीं चाहिए। तो जब हम इंद्र तृप्ति में लिप्त होते हैं तो हमें क्षणिक आनंद मिलता है, और वो क्षणिक आनंद के बाद भी पछतावा हो जाता है। एक खालीपन सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डिस्कनेक्शन है भगवान से। ये क्या करता है ना एक्चुअली, ये जो है ये जो इच्छा जो है, जो भगवान के से रिलेटेड नहीं है ना, तो ये क्या कर रहा है कि हमारा जो टेस्ट है कृष्ण भावनामृत के लिए, तो उसको एक्चुअली नीचे लेके आता है भौतिक स्तर पर, और हमें टोटली कट ऑफ कर देता है हमारे आध्यात्मिक चेतना से। तो ये जो मननम करना है और फिर उस पर आसक्ति करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए ना, हमें अपनी जितनी भी इंद्रियां है ना, और हमारा क्रोध है, हमें जो है मोड़ना है ना। और जितने भी रोड़े आ रहे हैं हमारे मार्ग में, है ना, हमें लगता है कि अरे ये मेरी इंद्र तृप्ति के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है, तो हमें जो है अ, हम जब इस चीज को रोकते हैं, उसी टाइम पे हम लोग रोकते हैं ना, तब जो है हम अपने कृष्ण भावनामृत को हम जो है बचा सकते हैं। हमारा जो टेस्ट है कृष्ण भावनामृत के लिए, और हमारा जो भक्ति के लिए दृष्टिकोण है, वो हम जो है बचा सकते हैं। और हम बहुत ज्यादा ही है ना ऐसे भावुक नहीं हो जाएंगे जब हम भौतिक इच्छाएं जो है हम इच्छा करेंगे तो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस चीज पे फोकस करेंगे कि किस तरह से मेरी भक्ति और मेरा भगवान के लिए प्रेम बढ़ सकता है। जैसे देखिए, जो मटेरियल पोजीशन है, यानी भौतिक जो है नाम है, या जो स्थान है या कुर्सी है या पावर है, ये कोई पर्याप्त नहीं है। हमें जो है भगवान की कृपा की जरूरत है कि मुझे जो है ये भौतिक इच्छाएं नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जो है वो प्रार्थनाएं करनी है। देखिए, भौतिक इच्छाएं सबको आएगी, हर एक को इच्छाएं होती है, लेकिन जब वो इच्छा आती है तो मैं किसकी शरण में जाती हूँ, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब देखना, इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा है कि अ, जो कोई भी कृष्ण भावनामृत नहीं है, तो वो भौतिक इच्छाओं के वश में जल्दी आ जाता है ना। जब वश में आकर जो है वो अ, विषय इंद्रियों पे जो है ज्यादा ज्यादा मननम करता है। और फिर जो है प्रभुपाद ने जो है शिव जी का जो उदाहरण दिया हुआ है, जब वो माता पार्वती को देखते हैं, या हरिदास ठाकुर का जो है वो उदाहरण देते हैं, जब वो वैश्या आती है तब। तो प्रभुपाद ने जो है बहुत जगह पे ऐसे बताया हुआ है कि कैसे हम हरिनाम लेकर, हम भक्ति योग का मार्ग अपनाकर जो है, और जब हम आ, हरि नाम का, जब हम हरि नाम लेते हैं या श्रवणम कीर्तनम करते हैं, तो किस तरह ये हमें उच्च स्वाद, हायर टेस्ट देता है। तो फिर जो है जहाँ पे हमें हायर टेस्ट मिलता है, तो हम ये सारे जितने निचले लोअर टेस्ट है, उनको जो है हम क्या कर सकते हैं, वो ध्वंस कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। लेकिन तत्व क्या है, या नियम क्या है, या सिद्धांत क्या है, कि मैं जो हूं इस भौतिक इच्छाओं के वशीभूत नहीं हो जाऊंगी। और भौतिक इच्छाओं के वशीभूत किस तरह से नहीं होंगी, भक्ति योग का जो है वो
भगवान के नामों का जप करके जो है सेवा करके फिर मैं इसके वशीभूत नहीं हो जाऊंगी। इस तरह से जो है प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत नहीं है वो कितना भी पावरफुल रहे लेकिन वो अपने इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखना ना, कोई लोग जिम विम में जाएंगे है ना, एकदम मस्त बाइसेप्स बनाएंगे और सब कुछ बनाएंगे, लेकिन उनका मन स्टेबल नहीं है, उनके माइंड या इंटेलिजेंस जो है वो इतना स्टेबल। शारीरिक तौर से वो बिल्कुल तगड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मन बहुत कमजोर होता है। या इसलिए आप देखना, बड़े से बड़ा रेसलर भी होगा, कुछ हो गया थोड़ा तो वो आत्महत्या कर देता है, या किसी का खून कर देता है, या किसी को मार धाड़ कर देता है, तो वो उसका कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये जो है, ये 2 श्लोक हम लोग ने अभी कंप्लीट किए। अब देखिए, जब ये थोड़ा मैं जरा 63 श्लोक के बारे में बताती हूँ मैं। क्रोधात भवति सम्मोहा। तो आप देखना, ये 2 चीजें हैं एक्चुअली इसके अंदर। जब कहते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह, है ना, क्रोध से जो है फिर सम्मोह आ जाता है कि हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं, बहुत इरिटेशन हो जाते हैं। और प्रभुपाद ने, अगर आप देखो इस तात्पर्य में लिखा हुआ है कि इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगाना बहुत जरूरी है। और फिर प्रभुपाद जो है श्रील रूप गोस्वामी को कोट करते हैं कि किस तरह से है फाल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फाल्गु वैराग्य मतलब जो है नकली वैराग्य होता है, और जो है युक्त वैराग्य मतलब सारी चीजें जो है हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभुपाद का पॉइंट क्या है कि ये जो ध्यायतो है, ध्यायतो मतलब मननम करना जो है, किस तरह से जो है हम कर सकते, हम अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकते हैं, तो हम ये जो है मननम जो है वो कृष्णा की सेवा पे करके कर सकते हैं। और इस तरह से हम जो है ये विषय इंद्रियों पे मननम करना हम इस तरह से जो है वो टाल सकते हैं, या पूरी तरह से हम खत्म कर सकते हैं। और प्रभुपाद ने ये भी बताया हुआ इस तात्पर्य में कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है, भक्त जो है वो प्रसाद ले सकता है, लेकिन जो निराकारवादी है वो जो है फिर से गिर जाता है, क्योंकि उसके पास जो है कोई ऊंचा स्वाद है ही नहीं। तो जब कहते हैं कि किम आसित, अब आप देखिए ये वाला जो श्लोक है, कौन सा वाला है, 64, हाँ। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मव्यसिर्विधेयात्मा प्रसादम आदि गच्छति। तो ये वाला श्लोक जो है, इसमें जो है भगवान क्या कह रहे हैं कि राग देश, राग द्वेष, क्योंकि अभी तक जो है भगवान ने तीसरे क्वेश्चन का आंसर किम आसे, तो वो कैसे बैठते हैं। अब जो है भगवान जो है, अर्जुन ने जो 54 श्लोक में जो है वो प्रश्न पूछा कि ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो चलते कैसा है। चलना यानी मतलब कैसे, वो घूमता कैसा है ना। तो ये जो उत्तर है उसका कुछ हद तक जो है भगवान ने बताया था कि युक्त आसे तो मत पर, राइट। युक्त मतलब कनेक्ट होना, है ना। और मतलब भगवान की सेवा में उसकी इंद्रिया जो है वो लगाना है। अब जो है अ, जब अर्जुन प्रश्न पूछे थे किम व्रजेत, व्रजेत मतलब क्या, कि घूमना। और चरण, चरण मतलब क्या, क्योंकि जब वो वहां पे पूछते व्रजेत, है ना, तो किम व्रजेत। और चरण मतलब भी सेम ही है ना। तो क्या करते हैं व्यक्ति, है ना, विषयान इंद्रियास चरण। तो यहाँ पे जब जो है इस श्लोक में जब कह रहे हैं कि विषयान इंद्रियास चरण, तो ये जो इंद्रियां है ना, जब वो जो है वो इंद्रिय विषय की तरफ चलती है ना, तो चरण कहते हैं उसको, है ना। तो इसके लिए व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं आत्म विषय विधेयात्मा। तो व्यक्ति को क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको अपने कंट्रोल में लेकर आना है, अपने वश में लेकर आना है। और विधेय आत्मा, विधेय आत्मा मतलब क्या, कि विधि, विधेय, विधेय मतलब विधि और विधेय, है ना। तो अगर कोई विधि विधानों से, मतलब क्या, कि कोई
जैसे विधि हम बोलते हैं, तो विधि क्या है? शास्त्र है, राइट? तो अगर शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई जो है शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई चलता है तो उसको कहते हैं विधेय आत्मा। तो कैसे हो सकता है? राग द्वेष विमुक्त विमुक्तस्तु। तो इस राग और द्वेष को क्या करना है? विमुक्तस्तु यानी कंट्रोल में लेकर आना। और कब यह व्यक्ति कर सकता? जब यह व्यक्ति कंट्रोल में लेकर आ सकता है, हाँ, तो क्या होता है? तो कहते हैं प्रसादम आदि गच्छति। तो उसको प्रसाद मिलता है। तो क्या प्रसाद मिलता है उसको भगवान की तरफ से? तो उसको पवित्रता मिलती है, उसको कृपा मिलती है, उसको हायर टेस्ट मिलता है, उसको आनंद मिलता है। आदि गच्छति, है ना? तो जब कहते हैं कि आदि गच्छति, तो फिर उसको ये प्रसाद मिलता है। और ये प्रसाद मैंने बताया अभी कि कृपा मिलती है, उसको पवित्रता मिलती है। तो अभी भगवान जो है वो हायर टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, है ना? कि किस तरह से हमें ये हायर टेस्ट मिल सकता है। और ये धीरे धीरे मिलेगा, ये ऐसा नहीं है कि एकदम झट से मिल जाएगा। तो कहते हैं राग द्वेषो विमुक्तस्तु। जब तुम राग और द्वेष को किधर रखोगे? साइड में रखोगे। और जैसे देखिए, कभी कभी ना हम लोगों को कुछ चीजें अच्छी भी लगती है, कई चीजें अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन हमें जो है उसको साइड में रखना पड़ता है ना, हमारे हम हमारे अच्छे हित के लिए। कितनी चीजें हम लोग जो साइड में रख देते हैं, राइट? जो हमें जो है अच्छी लगती है फिर भी हम लोग साइड में रख देते हैं, राइट? जैसे हम कृष्णा भावनामृत में आने के पहले जो है ना, कितने लोग जो है नॉनवेज खाते थे। हालांकि हम तो नहीं खाते थे, लेकिन कितने लोग नॉनवेज खाते थे, कितने लोग सिगरेट पीते थे, कितने लोग जो है वो दारू पीते थे। लेकिन उनको पता है कि ये मेरे लिए बुरा नहीं, उन्होंने साइड में रख दिया उसको। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है ना, उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो छोटा बच्चा है वो केवल खेलता रहेगा क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है, और वो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए? हमें बैलेंस करके चलना चाहिए दोनों के बीच में, थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो। तो उसी तरह ये राग और द्वेष जो है विमुक्तस्तु, तो हमें जो है राग और द्वेष को साइड में रख देना है। तो साइड में कैसे रखेंगे? तो शास्त्रों को पढ़कर जो है, या शास्त्रों का अनुगमन करके, या शास्त्र को फॉलो करके जो है हम जो है वो इसको साइड में रख देते हैं। देखिए, शास्त्र जो है ना, बहुत सारी चीज जो है को बैन करता है, या बहुत सारी चीजों को बैन नहीं भी करता है ना? लेकिन जो चीज हमारे लिए हानिकारक है उसको साइड में रखते हैं शास्त्र। और फिर जो है कहते हैं कि जब हम ये चीजों को त्याग देते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। और हम अपने आप को जो है मुसीबतों से भी जो है वो दूर रखते हैं। देखिए, कई लोग जो है कृष्ण भावनामृत में आने से पहले क्या खाते थे? नॉन वेज और प्याज लहसुन और सब कुछ। तो ये क्या है? ये तमोगुण में है सारी चीजें। तो क्या किया? जब ये चीज हानिकारक है हमने इसको क्या किया? साइड में रख दिया। तो धीरे धीरे हम पवित्र होते गए, और फिर बहुत सारी मुसीबतों से भी बच गए हम लोग। अभी लोग नॉनवेज खाते तो उनको कैंसर होता है, या बहुत सारी अलग अलग, अमेरिका में अब देखो कितनी सारी बीमारियां आ गई रेड मीट की वजह से। तो बहुत सारी बीमारियों को भी हम जो है वो साइड में रख देंगे, या मुसीबतों को साइड में। इसलिए हम जब पवित्र हो जाते तो हमें जो है उच्च स्वाद मिलता है। और जब हम पवित्र होते हैं तभी हम भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। जब हम बुरी चीजें त्याग देते हैं, और क्योंकि बुरी चीजें ही ये दूषित चीजें हैं जो हमें पवित्र नहीं बना रही है और भगवान से कनेक्ट नहीं करवा रही है। और इसलिए जो है जब जब हम पवित्र हो जाते हैं, जैसे मान लो हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, राइट? और बहुत सारी चीजों का हम लोग ने त्याग कर दिया है, बहुत सारी चीजों को ना 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 बोला है। खास करके जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए बैठते हैं, तो सबसे बड़ी चीज आज जो सताती है लोगों को वो है मोबाइल। मोबाइल को दूसरे रूम में रख देना है, सीधी बात है। तो जब हम इस पवित्र नाम उच्चारण के साथ हम जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे भगवान के साथ, तो हमें और पवित्र बनाएगा। दिन ब दिन हम और पवित्र बन जाएंगे। जैसे एक गंदा बाथरूम होता है,
उसको रोज साफ करेंगे तो एकदम चमक उठेगा, राइट? तो राग द्वेष को हम लोग को क्या करना है, हमें साइड में रख देना है, और हमें शास्त्रों को जो है विधि विधान जो है वो पालन करना है, मतलब हमें जो है चार नियमों को पालन करना है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि अरे ये जो शास्त्र, ये जो ना नियम बनाए, ये हमें ना बहुत बहुत ही ये ना मतलब जेल जैसे लगता है हमें। एक सेकेंड ना, ये जितने भी नियम बनाए हुए हैं, ये जो है हम लोगों को जो है वो आ, हमें वंचित कर रहा है। लेकिन आप देखना, नियम जो है, नियम इसलिए नहीं बनाए कि हमें उनको उनसे वंचित रखना है, किसी चीजों से वंचित रखना है, लेकिन नियम इसलिए बनाए गए हुए हैं कि हमें सुरक्षिता प्रदान हो। सो ये हमारी सुरक्षिता के लिए नियम बनाए गए हैं। जैसे मान लो कि अगर एक माँ है, वो अपने बच्चे को आलिंगन करती है, तो ये तो नहीं है ना कि वो उसको रिस्ट्रिक्शन कर रही है कि नहीं अभी तुम हिल भी नहीं सकते। लेकिन ये है कि बच्चा डर गया है, तो उसको क्या कर रही है, आलिंगन करके उसको सुरक्षिता प्रदान कर रही है। तो ये हमारे नजरिए पे बहुत निर्भर है कि अगर हम कोई इंद्र तृप्ति के लिए देख रहे हैं जहाँ पे भगवान का कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो फिर जो है ये जितने भी शास्त्र है ना, हम लोगों को लगेगा कि अरे ये हमें ना बंधन में डाल रहे हैं, ये बहुत सारे नियम है भाई ना, हमारी इंद्र तृप्ति के लिए ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दे दिए हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने अपने वैल्यूज को चेंज किया हुआ है, अपने सिद्धांतों को चेंज किया हुआ है, और उसका उसको रीडायरेक्ट किया हुआ है ना, हमारे हृदय को जो है वो दिशा दी हुई है भगवान की तरफ, तो ये जितने भी नियम है, ये हमारे लिए एक्चुअली एक सुरक्षता ही हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों को ना गलत तरीके से जो है वो आनंद लेना होता है, तो फिर जो है ये जितने भी नियम है उनको बहुत लगेगा कि ये ना बहुत रिस्ट्रिक्शन है, मेरे को बहुत बांध रहे हैं, क्यों मैं जो है वो आनंद नहीं ले सकता हूँ, क्यों इतने सारे नियम बनाए हुए हैं। लेकिन जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे भगवान का नाम ले लेकर, और जब हम एक उच्च स्वाद पाने की कोशिश कर रहे हैं या उच्च आनंद की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये महसूस हो जाएगा कि अ, केवल अ, आत्मा के स्तर पर ही हमें आनंद मिलेगा। अगर हम शरीर के स्तर पर रहेंगे ना, तो हमें आनंद नहीं मिलने वाला है। जब हम आत्मा के स्तर पर उठेंगे और अपने आप को पवित्र करेंगे, तो फिर हमें आनंद की प्राप्ति होगी। जब तक हम इन इंद्रियों के, इन मन के, इन बुद्धि के, इसके स्तर पर रहेंगे ना, हमें आनंद की अनुभूति होगी भी नहीं, और आनंद की प्राप्ति मिलेगी भी नहीं। तो जब आनंद ही हमारा लक्ष्य बन जाता है, तो जब भी इंद्रियां हमें ललचाती है कि चलो चलो गलत तरीके से जो है हम आनंद की अनुभूति करें, तो और हम उस वक्त डिसाइड करते कि नहीं मुझे आनंद नहीं करना है इस गलत तरीके से, तो फिर यही जितने भी नियम है, ये हमारे लिए एक्चुअली एक्चुअली एक सुरक्षता वाला फेंस या वॉल हो जाएगा, या दीवार हो जाएगी, जो हमें सुरक्षता प्रदान कर रही है। जैसे मान लो कि एक जो है इलेक्ट्रिकल फेंस है ना, हमारे बिल्डिंग के आसपास, और हमारा खजाना जो है उस बिल्डिंग के अंदर ही है, राइट? और हम भी उस बिल्डिंग के अंदर है, तो हमें क्या लगेगा, हाँ अच्छा हुआ यहाँ पे है ना फेंस है, ताकि जो है मुझे जो है वो सुरक्षिता प्रदान हो रही है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि जो कुछ भी मुझे चाहिए ये बिल्डिंग के बाहर है, तो फिर जो है वही दीवार जो है, या उसकी जो बॉर्डर है या फेंस है, वो मुझे लगेगा कि ये जो है वो वंचित किया जा रहा है मुझे बाहर जाने से। तो ये एक्चुअली निर्भर करता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है। अगर मेरा लक्ष्य जो है भौतिक इंद्र तृप्ति है, तो फिर ये जितने भी नियम है
है ना, कृष्ण भावनामृत में, ये हमें लगे कि ये हमें वंचित कर रहे हैं, हमें आनंद लेने से वंचित कर रहे हैं। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारा गोल जो है या लक्ष्य जो है वो भगवान की सेवा करना है, मेरा जो लक्ष्य है वो भगवान के प्रेम की प्राप्ति है, मुझे भगवान को प्रेम करना है, तो यही फेंस जो है, यही जो दीवार है नियमों की, ये एक्चुअली मेरे लिए जो है सुरक्षिता प्रदान करेगी। इसलिए जितने भी नियम प्रभुपाद ने बनाए हुए हैं हमारी आजादी के लिए, ये हमें उसको कह सकते हैं कि ये नियम हमें बांधने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं इस भव बंधन में जो है वो जकड़ी हुई हूं, इस भव बंधन से छुड़ाने के लिए नियम है। क्योंकि ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि मैं कृष्ण भावनामृत से विचलित न हो जाऊं और कहीं भटक न जाऊं। तो मेरा जो खजाना है वो अंदर है, भगवान अंदर बैठे हुए हैं, भगवान बाहर नहीं है। ऑफकोर्स विग्रह के रूप में डेफिनेटली बाहर है, लेकिन अंदर जो है, बाहर जो है वो सारे डिस्ट्रैक्शंस है ना, मन को विचलित करने। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि बाहर जो कुछ भी वो मेरे आनंद के लिए है, तो फिर मुझे लगेगा कि ये जो फेंस है, ये जो लगाई हुई बॉर्डर है ना, ये जो है, ये मेरे लिए जो है रिस्ट्रिक्शन है, ये मुझे रोक रहा है। और जो है मुझे ये नहीं चाहिए, इसको तोड़ देते हैं, नियमों को मैं तोड़ दूंगी। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम है, तो फिर यही जो है बॉर्डर जो है, फेंस जो है, वो मेरे सुरक्षिता के लिए है। और इसलिए जितने भी प्रभुपाद ने बनाए हुए नियम जो है वो हमें मुक्त करने के लिए बनाए हुए हैं। और जो है जितने भी नियम प्रभुपाद ने बनाए हुए हैं, शास्त्रों ने हमें दे रहे हैं, तो हम जो है मुक्त हो जाएंगे उन डिस्ट्रैक्शन से। क्योंकि ये कृष्ण की ओर नहीं लेके जा रहे हैं मुझे। जैसे मान लो अगर कोई बीमार है ना, और वो बीमार है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि अ, तुम्हें सिर्फ इतना ही लिमिटेड खाना खाना है और ये दवाई लेनी है। और अगर पेशेंट ने उसको अच्छी तरह से दवाई भी ले रहा है, परहेज भी कर रहा है, तो तुरंत ही वो स्वस्थ हो जाएगा, है ना, उसको बीमारी ठीक हो जाएगी। और फिर बाद में उसको जो कुछ भी आनंद करना है वो कर सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए उसकी बीमारी ठीक होने तक उसको कुछ चीजें नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, तेल का नहीं खाना, बाद में वो कुछ भी खा सकता है। लेकिन अगर वो डॉक्टर के जितने भी उसने बताए हुए नियम है उसको परहेज नहीं करेगा, उसका पालन नहीं करेगा, तो फिर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, और उसकी जितनी भी बीमारी है वो जो है वो ठीक नहीं हो सकती है, वो बीमारी के स्तर पर ही रहेगा। तो इसलिए जो है जब हम विकसित करते हैं भगवान के लिए अपना प्रेम, तो फिर बहुत आनंद की अनुभूति रहती है ना। और कितना आनंद है जब हम भगवान को प्रेम करते, भगवान की सेवा करते, और यही हमारा लक्ष्य है। तो इसको कहते प्रसादम आदि गच्छति। तो फिर हमें क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, मतलब क्या, हमें कृपा मिलेगी, हमें हायर टेस्ट मिलेगा। इसलिए परम दृष्टवान निवर्तन्ते। तो जब हम नियमों को पालन करते हैं, तो हम क्या करते, अपने मन को भगवान पे स्थिर कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं और पवित्र पवित्र बनते जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रसादम आदि गच्छति। तो आगे बढ़ते हैं जरा। आगे भी प्रसाद के बारे में बताया हुआ है, आज प्रसाद वाला दिन ही है। हम्म, तो क्या कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिर अस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हि असो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो क्या कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम। जब प्रसादे सर्व दुखानाम कहते तो प्रसाद मतलब क्या, कि जब किसी को ये प्रसाद मिलता है, जब ये पिछले अभी श्लोक में हम लोग ये बोलते कि जब हम जो है इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो हमें जो है हायर टेस्ट मिलता है, तो प्रसाद मिलता है। तो जब प्रसाद मिलता है तो क्या होता है फिर, सर्व दुखानाम हनेर, यानी सारे दुख जो है वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर जो है कह रहे हैं
अस्योपजायते, सारी जितनी भी जो है वो दुख है वो चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, प्रसन्न चेतसो ही आसो। तो जब ऐसा व्यक्ति जो है उसका मन प्रसन्न हो जाता है, चेतना बिल्कुल आनंदित हो जाती है, तो देखिए व्यक्ति को प्रसाद मिलता है, यानी भगवान की कृपा मिलती है, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुख दूर हो जाते हैं तो तुरंत ही कौन आ जाता है, आनंद आ जाता है उसके हृदय में। और फिर कह रहे हैं बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि पर्यवतिष्ठते मतलब क्या, कि उस समय जो है उसकी बुद्धि जो है वो क्या हो जाती है, उसकी बुद्धि एकदम स्थित हो जाती है, बिल्कुल इसको कहते हैं रॉक सॉलिड हो जाती है, उसको कोई हिला नहीं सकता, अनशेकेबल हो जाती है उसकी बुद्धि। तो जब हमको एक उच्च स्वाद मिलता है तो दुख चले जाते हैं, सर्व दुखानाम हनिर। और ये कैसे, कभी कभी कोई पूछ सकता है कि अरे ये जो तीन ताप है ये भी चले जाएंगे क्या, मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगी क्या। मतलब क्या कि ये हमारी चेतना पे एक्चुअली निर्भर करता है। क्योंकि अगर हम कृष्ण भावनामृत में आनंद की प्राप्ति कर रही है, तो कृष्ण भावनामृत के आनंद का जो लहर है वो इतनी ऊंची है, इतनी महान है, कि जो चुटपुटले और छोटे जो दुख है ना वो इतने मायने नहीं रखेगा। जैसे मान लो कि मुझे एक सूखी चपाती खानी है, तो मैं सोचती हूँ कि अरे ये ऐसे क्यों है, लेकिन बहुत सारा 56 भोग है, और 56 भोग के अंदर मुझे वो एक सूखी चपाती खानी है, तो मैं क्या सोचूंगी कि चलो जाने दो, एक तो सूखी रोटी करने, बाकी तो सब 56 भोग है ही ना। तो जो है बाकी सब चीजें बहुत ही गौण हो जाती है। इसी तरह अगर मैं अंदर से आनंद की अनुभूति कर रही हूँ आध्यात्मिक स्तर पर, तो फिर ये जितने भी बाहर के भौतिक दुख जो है ना, ये कोई मायने इतने रखते नहीं है ना। क्योंकि जो है भौतिक संसार है दुखालय और शाश्वतम है। ये भौतिक संसार का बाहर से दुख चलता रहेगा, लेकिन अंदर से क्योंकि मैं भगवान के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरा तार भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, मेन पावर सप्लाई से मेरा तार जुड़ा हुआ है। तो बाहर के जितने भी दुख आते हैं, कोई मुझे अपमान करेगा, कोई मेरे बारे में बुरा बोलेगा, कोई मेरा मान हानि करेगा, कुछ भी करेगा, मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई गाली गलौज भी देगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए जब हम कहते हैं ना प्रसन्न चेतसो ही आसो, जब हम प्रसन्न मन होते हैं, है ना, बहुत अच्छी सी हमारा मन प्रसन्न है, हम आनंद की अनुभूति करते हैं, तो फिर ये जो है बुद्धि पर्यवतिष्ठते, तो हमारा ये जो बुद्धि है वो एक जगह पे बिल्कुल स्थित हो जाती है। और कभी कभी बोलते थे फिर माता जी, ये बुद्धि को इतना टाइम क्यों लगता है फिक्स होने के लिए। तो जैसे जैसे हम ना शास्त्र को पढ़ते जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो है वो और मजबूत होते जाती है। और जब हम एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है, तो वो और ज्यादा अच्छी तरह से स्थित हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और ज्यादा वृद्धि होती रहती है, बढ़ते रहते हैं। स्टार्टिंग में लग सकता है कि ये कुछ मतलब ना, ये मेरे दिमाग को कुछ लॉजिकल लग नहीं रहा है, ये कुछ उटपटांग सा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि जो है वो मजबूत होती जाती है, और जब हम अनुभूति करते हैं उस आनंद की, जैसे ना कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय में दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष व स्वगमन धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो जैसे मान लो पहले हम किसी व्यक्ति के बारे में, मतलब किसी डॉक्टर के बारे में अगर हम सुनते हैं, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ सुनते हैं। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं, अच्छी तरह से हम उनको जो दवाइयाँ लेते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है, अनुभव मिल जाता है कि अरे नहीं नहीं ना, ये डॉक्टर की दवाई लेने से है ना मेरे को बहुत फर्क पड़ा। तो फिर जो है हमारा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हमारा भरोसा उस व्यक्ति पे और मजबूत हो जाता है। तो उसी तरह कृष्ण भावनामृत में हम जो है अपनी बुद्धि पे जो है भरोसा नहीं करते हैं। अब बोलोगे हैं माता जी, बुद्धि में भरोसा नहीं, बुद्धि तो भेद करना सिखाती है। तो आप ऐसे कैसे बोल रही हो कि हमें अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं करने चाहिए। एक्चुअली
जो शास्त्र है ना वही हमारी बुद्धि है। मेरे पास मेरी खुद की बुद्धि नहीं है, मैं बुद्धिहीन प्राणी हूं। तो मेरी बुद्धि कौन है, सॉरी मैं अपने आप को बोल, बाकी किसी को नहीं बोल रही हूँ। तो शास्त्र जो है वो मेरी बुद्धि है। तो जितनी जितनी मात्रा में मैं शास्त्र को याद कर रही हूँ, उसी उसी मात्रा में मैं बहुत बुद्धिमानी से जो है मैं बर्ताव करूंगी। बुद्धि मतलब क्या, कि हम जो है अभ्यास करते हैं रोज, गुरु साधु शास्त्र को जो है याद करके, और याद करके उस उनके हिसाब से चलना, उन्होंने जो जो उपदेश दिए उस उपदेश से चलना। तो जितनी हद तक अगर हम गुरु साधु शास्त्र को अगर स्मरण हम नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर जो है हम जो है अच्छी तरह से हमारी बुद्धि विकसित नहीं होगी, हमें अच्छी तरह से याद भी नहीं होगा। और जिस हद तक हम कुछ याद नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम अपने आप को मुसीबत के जाल में ही फेंक देंगे। मुसीबत के जाल में फेंकना मतलब दुखों के घेरे में घिर जाना। तो आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं, है ना, साइंटिस्ट लोग, या तो उनके पास भौतिक बुद्धि बहुत है, कि बहुत ऐसे प्रोसेस करना, ये बनाना वो बनाना और रॉकेट साइंस बनाना। लेकिन है ना, ये लोग इंद्र तृप्ति के वशीभूत बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काम, क्रोध, लोभ, इंद्र तृप्ति भरी हुई है। तो अभी उनको अपना बचाव करने के लिए उनके पास एक हायर टेस्ट रहता है, और हायर टेस्ट जो है वो हायर इंटेलिजेंस पे ही है। तो इसलिए जो है, जब हम कहते हैं ना किम व्रजेत, किम मतलब किस तरह से हमें इस भौतिक संसार में घूमना है, या हाउ टू मूव अराउंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो फिर जो है हम लोग ने क्या किया है, हमने शास्त्रों को अपनी बॉर्डर लाइन बनाई हुई है, और हम शास्त्रों के हिसाब से उस बॉर्डर लाइन पे घूमते रहते हैं। हम गुरु साधु शास्त्र को ही मानते रहते हैं, और उसी घेराव में हम लोग घूमते रहते हैं। हम उस बॉर्डर लाइन के पार नहीं चले जाते, बाहर नहीं चले जाते। बाहर जाना यानी इंद्र तृप्ति की तरफ जाना। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं जरा। आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। थोड़ा मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखी हुई हूँ। हम्म। तो देखिए, आगे भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो क्या कह रहे हैं, नास्ति बुद्धिर आयुक्तस्य, हाँ, नास्तिक बुद्धि आयु तक। मतलब क्या, कि अगर कोई भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है, है ना, तो नास्ति बुद्धि, ऐसा व्यक्ति के पास क्या है, बुद्धि नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसके पास नास्ति बुद्धिर आयुक्तस्य, और उसके पास न चायुक्तस्य भावना। भावना यानी क्या, उसके पास स्टेडी माइंड भी नहीं है, स्थिर बुद्धि भी, स्थिर मन भी नहीं है। अब सोचिए, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास स्थिर मन नहीं है, तो उसके पास शांति भी नहीं है, और जिसके पास शांति नहीं है, उसके पास सुख भी नहीं है। ये एकदम स्ट्रेट मैथमेटिक्स है। इसलिए ये सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है, कि क्या है, जो व्यक्ति कनेक्टेड नहीं है भगवान के साथ, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो गुरु साधु शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके पास कोई भावना भी नहीं है, उसका मन जो स्थिर नहीं है, मन इधर उधर भटक रहा है उसका। तो जो व्यक्ति के पास ये दो चीज नहीं है, तो उसके पास क्या है, उसके पास शांति नहीं है, उसके पास सुख भी नहीं है। तो देखिए, एक बेसिक लेवल का जो है ना, शांति होनी चाहिए। तो जो है जब तक एक बेसिक लेवल की शांति नहीं है, तो तब आनंद भी नहीं होगा। देखिए, शांति कब आती है, जब हमारा मन और हमारी बुद्धि जो है वो भगवान पे केंद्रित है या फोकस्ड है। और अगर हम कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो फिर ये जो सूक्ष्म शरीर है वो भी स्थिर नहीं रहेगा। जो मन और बुद्धि जो है इधर उधर भटकते रहेंगे, है ना, और फिर जो है उनके पास स्थिरता नहीं रहेगी। स्थिरता नहीं रहेगी तो शांति भी नहीं रहेगी। और फिर क्या कह रहे हैं, न च
भावयंतः शांतिर, है ना, उसके पास शांतिर भी नहीं होगी। तो यानी कैसा है कि शांति मतलब क्या, बाह्य शांति नहीं है, मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई भक्तों को जो है कोई ऐसे एंजाइटी नहीं रहती है, क्योंकि वो लोग तो एकदम जंगलों में रह रहे, नहीं, लेकिन एक अंदरूनी शांति बहुत जरूरी है। अंदरूनी शांति किसके पास है? भक्तों के पास है। और दूसरा ये है कि मुझे जो है मेरा लक्ष्य पता होना चाहिए, और मेरा लक्ष्य क्या है उसकी तरफ मैं काम कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको कौन से वाले श्लोक में, 59 वाले श्लोक में मैंने आपको हायर टेस्ट के बारे में बताया था। लेकिन हायर टेस्ट के लिए एक हायर विजन होना चाहिए। अगर हायर विजन है तो मेरा पर्पस यानी मेरा उद्देश्य भी हायर रहेगा, उच्च रहेगा। और फिर उच्च उद्देश्य जब मैंने प्राप्त किया तो उच्च स्वाद भी प्राप्त होगा। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ यही है कि मेरे पास जो है वो उच्च लक्ष्य है ही नहीं। लेकिन मेरे पास जब अगर उच्च लक्ष्य है तो मैं उसकी तरफ काम करूंगी। हाँ, मुझे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति चाहिए, मुझे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति चाहिए, मुझे जो है अच्छी तरह से माला करनी है, अच्छी तरह से सेवा करनी है। मेरा जो नजरिया है सेवा करते वक्त वो जो है केवल कृष्ण के गुणगान करना है। तो अ, उसको कहते हैं कि मैं क्या चुन रही हूँ, तो मैं बिल्कुल सतर्क होकर चुन रही हूँ। आई एम मेकिंग कॉन्शियस चॉइसेस अबाउट व्हाट आई विल डू एंड व्हाट आई विल नॉट डू। तो हालांकि बाह्य रूप से भक्त शांति मांग सकता है, ऐसा नहीं है, उसकी इच्छा है तो, लेकिन उसको ये देखना है क्यों ये एक्चुअली बाह्य रूप से भी शांति मांगता। अभी ये जो युद्ध चल रहा है तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अरे बाबा ये युद्ध आगे बढ़े नहीं, ये तो आगे आगे बढ़े नहीं। क्यों? क्योंकि जो है मेरा जो अंदर का जो भगवान के साथ जो रिलेशन है उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं बाह्य रूप से भी प्रार्थना कर रही हूँ और शांति चाहती हूँ कि मेरे जितने कृष्ण भावनामृत में जितना भी प्रयास मैं कर रही हूँ तो इसमें कोई व्यत्यय नहीं आना चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं आना चाहिए ना, अहेतु की अप्रतिहता, है ना। तो अहेतु की है और अप्रतिहता मतलब कोई रुकावट के बिना होना चाहिए। तो आप देखना प्रभुपाद भी है ना, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो है वो शांति का एक्चुअली एक फॉर्मूला देते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। तो आ, कहते हैं कि जो जो डिस्टरबेंस आता है ना, जितना भी वो मतलब उथल पुथल हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक उच्च लक्ष्य नहीं है इसलिए हमारा जीवन उथल पुथल से भरा हुआ है। और अगर हमारे पास जो है उच्च लक्ष्य नहीं है तो हमें आनंद भी नहीं मिलेगा। और कोई भी भौतिक लक्ष्य है वो हमें कितना भी हम लोग ट्राई कर ले हमें जो है वो आनंद नहीं मिलेगा। ये सारे भौतिक जो लक्ष्य है वो क्या है, वो क्षणिक है। और ये जो है जो है ये हमें बार बार और चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग जो हमारी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होगी। और इस तरह से जो है हमारा मन जो है हमें जो है वो मतलब धोखा देता है या फंसाता है, और फिर हम जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा जो है फाइनल लक्ष्य या गोल भगवान के साथ रिश्ता बनाना है, और अगर मैं भगवान की सेवा करती हूँ तो इस तरह से जो है हर एक व्यक्ति के लिए जो है, देखिए सिद्धांत सबके लिए एक ही है कि मुझे उच्च लक्ष्य जो है वो मेरा रिश्ता भगवान के साथ बनाने के लिए जो है वो करना है ना। तो जब जो है हमारे पास कुछ भौतिक इच्छाएं आएगी और उसको हम साइड में रखेंगे और भगवान के लिए इच्छा करेंगे, तो फिर जो है हम भगवान को और स्थिरता के साथ जो है उनकी सेवा कर पाएंगे। तो साधारण तौर पे किसी व्यक्ति का जो बाह्य रूप जो है या उसका जो है अंदर का सेम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जो है हम बाहर से अंदर की तरफ मुड़ते जाएंगे तो हमें बोलते हैं ना कि अंदरूनी जो है शांति मिलेगी। जैसे मान लो अभी आप पाश्चात्य देश में जाओगे
बाहर सब कुछ एकदम चकाचक नीट एंड क्लीन लगेगा आपको, है ना। रोड सब चकाचक, डस्टबिन सब चकाचक, घर भी सब चकाचक। लेकिन अंदर से सब लोग क्या है, दूषित है, खोखले भी है और दूषित भी है। इस तरह से जो है ये बहुत ही बहुत ही दयनीय स्थिति है जो है पाश्चात्य देशों की। तो चलिए हम जरा आगे वाले उस पे जाते हैं। अभी तक किम व्रजेत ही चल रहा है हमारा। हम इंद्रियाणाम ही चरताम इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मानोऽनुविद्यते विधीयते तदस्य हरति प्रजानाम वायुर्नावम इव बम्बसी। तो क्या कह रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम। देखिए, जैसे हम किम व्रजेत के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से जो है कोई व्यक्ति जो है वो भ्रमित हो जाता है कि अगर जो है वो सतर्क नहीं रहता है। तो कहते हैं कि जब इंद्रियां इधर उधर भटकती रहती है ना, क्योंकि प्रश्न क्या है, किम व्रजेत यन मान अनुविद्यते। जब मन जो है एक जगह पे स्थिर है, तो क्या है, तद अस्य हरति प्रजानम प्रज्ञानम, सॉरी। तो फिर जो है, अगर मन स्थित नहीं है तो फिर क्या होगा, जो है बुद्धि को भी भगा के लेके जाएगा। वायुर्नव इव मनसी, मतलब क्या, जिस तरह से जो है एक नाव है, उसको जो है बड़ी हवा का झोंका लेकर चला जाता है। तो देखिए हम लोग भी इस भव सागर में ही है ना। और ये जितनी भी इच्छाएं है वो किसकी तरह है, ये जो है वो वायु की तरह ही है। इच्छा एक 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 क्या कहते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु। और अगर हम लोग जो है कमजोर रहेंगे और हम जो है उसको अच्छी तरह से सुरक्षिता नहीं दे पाएंगे, तो फिर जो है कैसा रहेगा कि हमारी जो नाव है ये इस भव सागर में जो है वो डोल रही है ना। और अगर कोई ऐसे जैसे बोले ना कि अगर कोई हवामान तापमान के बारे में बता कि अरे बहुत सारी बड़ी आंधी आने वाली है, और उस जो है नाव का कप्तान जो है वो जो है अपने आप को जो है वो तैयार कर लेता है कि चलो मैं जो हूँ वो दिशा को चेंज करूंगा या थोड़ा धीरे चल जाएगा। उसी तरह इस भव सागर में भी हमारे जीवन में भी बहुत उथल पुथल रहेगी, है ना। कौन सी उथल पुथल रहेगी, भौतिक इच्छाओं की उथल पुथल रहेगी। और ये सबसे बड़ी महान जो है लहरें हैं भौतिक इच्छाओं की। जब जब भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है और हम जो है तुरंत ही अपने आप को भगवान के श्री चरणों में ले जाएंगे या दिशा बदल देंगे, है ना। दिशा बदलना मतलब क्या, भौतिक इच्छाएं आई, तुरंत नहीं बोलेंगे अरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने शुरू कर देती हूँ मैं, या मैं कोई सेवा करना शुरू कर देती हूँ, तो वो इच्छाएं भाग जाएगी। तो फिर जो है अगर हम निवेश करेंगे उस जगह पे, उथल पुथल जगह पे, तो हमारे लिए धोखा है, हमारी नाव डूब सकती है। तो हमें क्या करना है, अब हमारी जितनी भी जो है आंधी लाने वाली जितनी भी एरिया है उसको हमें ढूंढना है कि अरे ये चीज है ना बहुत आंधी लाती है मेरे जीवन में। जब भी मैंने इस चीज के बारे में जो है विचार किया है ना, तो इसने मेरे जीवन में पूरा उथल पुथल कर दिया है, यहाँ तक कि मेरी मालाएं भी नहीं हो पा रही है। तो हमारे जीवन में भी कुछ आंधी वाली एरिया है, तो हमें उसको क्या करना है, पहचानना है। और हर एक के लिए अलग अलग आंधी का कहते हैं ना ये रहेगा, दृष्टांत रहेगा। लेकिन हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। और एक आंधी हमें ऐसे उड़ा के लेके जा सकती है ना। लेकिन अगर हम जो है वो उड़ के नहीं जाते उस आंधी के साथ, तो फिर जो है हम जो है, क्योंकि उस वक्त हमने अगर भगवान का सहारा लिया तो हमें आंधी कुछ नहीं कर सकती, है ना, वो इच्छाओं की आंधी कुछ नहीं सकती। लेकिन जो है उसके वशीभूत नहीं होंगी मैं, है ना। तो हम इस आंधी के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं, है ना। हाउ डू वी गेट इनटू दिस स्टॉर्म। कहते इंद्रियाणाम ही चरतम। ये जो इंद्रियां है ना, ये वैश्यों की तरह भटकती रहती है, अपने गिराक ढूंढते रहती है ना, इधर उधर भटकती रहती है।
और वो जो है वो आनंद की चीजें ढूंढती रहती है। एक वेश्या होती है, आपने कभी वेश्या को देखा है? तो अगर वेश्या को देखा है तो वो क्या कहते हैं, अपने कस्टमर ढूंढते रहती है। और वो इशारे भी करती रहती है कस्टमर को, आंखें मटकाएगी और जो है हाथ से इशारे करेगी, है ना। ये हमारी इंद्रिया वेश्या की तरह है। तो अगर हम लोगों ने जो है हमारी इंद्रियों को बंद नहीं किया है, या हमारे मन को उन पे फोकस किया हुआ है ना। ध्याय तो विषया तुमसे, अगर आपको याद है तो फिर जो है क्या कहते हैं कि ये हमें झपेट लेती है। ये हमें क्या कहते हैं, ये हमें पूरी तरह से जो है वो हमें जकड़ लेती है ना। तो यहाँ पे कह रहे यन मनो अनुविधीयते। तो जब मन उस पे फोकस हो जाता है तो फिर क्या होता है, तस्य तद अस्य हरति प्रज्ञानम। तो कहते हैं हमारा मन जो है हमारे बुद्धि को भी जो है वो खींच के चला जाता है, और फिर व्यक्ति नीचे गिर जाता है। और पूरी तरह से जो है, जो हमारी जो है वो नाव है, पूरी तरह से वो ध्वंस हो जाती है ना। तो देखिए, हम लोग ने 60 वाले श्लोक में ना, 2.60 में भी जो है ऐसे ही कुछ देखा हुआ है ना, कि एक भी इस पे जो है ध्याय तो वो पूरा चला जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब कैसे कि हम लोग ने इंद्रिया इंद्रिया विषय वस्तु और मन पे डिस्कस किया है। तो ये जो इंद्रियां है ना, ये बहुत ही प्रबल है। और इंद्रियां क्या करती है, मन को ले जाती है, क्योंकि इंद्रियां मन के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अभी इस वाले श्लोक में क्या है कि जब इंद्रियां भटकती रहती है तो मन जो है उन पे फोकस कर रहा है। अब मान लो मेरी आंखें भटक रही है, ठीक है ना, किसी पर पुरुष पे मेरी आंखें मान लो भटक रही है, तो मेरा मन भी जो है फोकस कर रहा है। और फिर मेरा मन मेरी बुद्धि को भी ले जाते हैं, जाने दे, चलो चलो इधर इसके साथ चलो, एंजॉय करो, ये करो वो करो, सब भटकते चला जाता है फिर इस तरह से। तो इंद्रियां अगर बाहर देखना शुरू कर देती है तो मन भी बाहर देखना शुरू कर देता है, तो बुद्धि भी बाहर देखना शुरू करती है। लेकिन अगर इंद्रियां अंदर, इंद्रियों को अच्छी तरह से हम लोगों ने भगवान पे स्थित कर दिया है, तो अंदर की तरफ देख रही है, तो मन भी अंदर की तरफ देखेगा, तो बुद्धि भी अंदर की तरफ देखेगी। तो अब फर्क क्या है, युक्त आसित मत पर, है ना। तो कहते, कृष्ण ने पहले क्या कहा था कि इन इंद्रियों को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, किम आसित, है ना। तो किस तरह से जो है इस इन इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो जो है उनको पकड़कर जो है भगवान को, भगवान की सेवा में लगाना है ना। और जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या भौतिक है और क्या आध्यात्मिक है। इन दोनों का भेद भी पता होना चाहिए। तो हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ आध्यात्मिक पे फोकस करना है, और भौतिक को क्या करना है, नकार देना है। तो देखिए, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें जो है भगवान पे ही फोकस करना है, हमें इंद्रिय विषयों पे नहीं फोकस करना है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि आ, मन जो है वो खींचता नहीं चला जाना चाहिए बाहर, क्योंकि जो है मन ने जो है किसको खींच रहा है, वो बुद्धि को खींच रहा है। तो इसलिए जो है हम ऐसे जगत में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे इंद्र विषय जो है वो घूम रहे हैं। और फिर जो है इतना एक्सपोजर है आजकल, ठीक है ना, इसलिए बहुत साजिक है कि हमारी इंद्रिय इधर उधर भगती रहेगी। लेकिन हमारा मन जो है ना, हमारे इंद्रियों पे फोकस नहीं होना चाहिए, हमारे मन किधर फोकस होना चाहिए, भगवान के श्री चरणों पे। सो जब किसी कोई जितनी भी इंद्रियां है किसी एक विषय वस्तु पे जो है फोकस करती है, तो मन भी जो है उधर ही फोकस करेगा। तो वहीं से जो है भ्रमित होना शुरू हो जाता है। तो और अगर हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं या शास्त्र को पढ़ते हैं, गुरु साधु शास्त्र, तो फिर धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो है वो विकसित होती है। तो हमें हमारे मन को जो है ना इधर उधर भटकाना बिल्कुल भी नहीं है। हमें कोशिश करना है कि मन जो है वो इधर उधर भटके नहीं। तो आइए जरा हम लोग जो है 68 वाला श्लोक देते हैं।
तस्माद् यस्य महाबाहो निर्गृह गृहतानि सॉरी निर्गृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणि धियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठितः। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ओके, तो क्या कह रहे, तस्माद यस्य महाबाहो, तो कहते हैं कि अरे तुम तो महाबाहो हो, तुम्हें तो बहुत सारे शत्रुओं को जो है वो जीता हुआ है, तुमने तो उनको वश में कर लिया है, और अब जो है तुम्हें जो है सबसे बड़े व्यक्ति को जो है वो वश में करना है, जो है कौन, ये तुम्हारी इंद्रिया ही है। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यस, है ना। और निगृहीतानि सर्वशः, तो जो है निगृहीतानि, तो अब देखिए हमें अपनी सारी इंद्रियों को जो है क्या करना है, कंट्रोल करना है। जो पहले वाले श्लोक में क्या कहते हैं कि एक भी इंद्रिया इधर उधर भटक रही है तो वो मन को ले जाती है, राइट। इसलिए कोई भी इंद्रियों को कहीं भी भटकने नहीं देना है। और इसलिए यहां पे जो है कृष्ण कह रहे सर्वशः, सारी इंद्रियों को क्या करना है, भटकने नहीं देना है। तो इसलिए कह रहे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस, तो जो है ये जितनी भी इंद्रियां है इनको जो है वो इंद्रिय विषय वस्तु की तरफ मत ले जाना, नहीं तो तुम्हारा मन भी उसी पे फोकस हो जाएगा, तो मन को भी वहां पे फोकस मत करवाना। और जब इंद्रियां जो है बहुत लंबे समय तक विषय वस्तु की तरफ जो है उनका संग करती है ना, तो मन को भी जो है वो मन भी इन्वॉल्व हो जाता है, मन भी आ जाता है इसके अंदर, और फिर जो है भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कह रहे निगृहीतानि सर्वशः और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो इस तरह से जो है व्यक्ति की जो बुद्धि है वो और मजबूत बन जाती है। देखिए कृष्ण ने ना अर्जुन को कहा है महाबाहो, है ना। महाबाहो मतलब क्या, एक व्यक्ति जिसका विल पावर बहुत ही मजबूत होता है, उसने अपने सारी इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन किया हुआ है ना, प्रशिक्षण देकर बहुत डिसिप्लिन किया। तो देखिए किसी का जो है ना बल या कैरेक्टर का ये ना सही जो है परीक्षा यही होती है कि वो जो है उसका विल पावर किस तरह से इस्तेमाल करता है। कभी कभी हम लोग भी विल पावर यूज करते हैं, आज 12 बजे तक ना मैं एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा, जब तक मैं अच्छी तरह से माला नहीं कर लेता हूँ। हम लोग ने कितनी बार अपना विल पावर यूज किया, एकादशी वाले दिन इस्तेमाल किया, निर्जल एकादशी वाले दिन इस्तेमाल किया, फिर यात्राओं में गए हमने अपना विल पावर इस्तेमाल किया, कितनी जगह पे जहां पे हमें दिया गया है कुछ ऐसी चीजें जो भगवान को अर्पित नहीं है, अभक्तों ने खिलाई, हमने ने कभी उसको स्वीकारा नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी ललचाने वाली चीज आती है तो हम जो है हम उसको वशीभूत नहीं होते, हम उसको नकारते हैं। इस तरह से जो है वो भगवान कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो है ना भगवान कुछ सूक्ष्म चीजें भी बता रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो क्या कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां, देखिए निशा मतलब क्या, रात्रि, है ना, सब जीवात्माओं के लिए। तस्य जागृति संयमी मतलब क्या, जब लोगों का जागने का समय हो जाता है ना, जो लोग संयमी रहते हैं, है ना, यस्यम जागृति तस्यम जागृति संयमी, ठीक है ना। और जो है हमारे जागने का टाइम होता है तो लोगों को सोने का टाइम होता है, और लोगों को सोने का टाइम हमारे जागने का टाइम हो जाता है। तो स निशा पश्यतो मुने, तो जो है वो रात्रि है किसके लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए। तो देखिए भगवान यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जो है भगवान ऐसे नहीं बोलते कि अच्छा अगर इंडिया में जो है वो दिन है तो अमेरिका में रात्रि है, ऐसे वो कुछ नहीं बता रहे। भगवान ये कह रहे हैं कि भौतिकवादी लोगों के लिए जो इंद्रिय तृप्ति है
वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रुचि का स्थान है ना। तो इंद्र तृप्ति में रुचि रखना यही रात्रि को दर्शाती है ना। नाउ अब जो है अ, अ, और यही जो है अ, हमारे जितने भी भक्त है यानी जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रात्रि में उठकर जो है वो भजन भक्ति करते हैं। तो ये जितने भी भक्त लोग हैं वो समझते हैं कि अ, अगर हम वो क्या है भागवतम का श्लोक, पुनः पुनः चर्विता चर्वणाम, कि ऐसी जितनी भी इंद्र तृप्ति है मैंने बहुत पहले जो है वो अनुभव की हुई है। मैंने कुत्ते बिल्ली ऐसी योनियों में भी अनुभव की, लेकिन ये जो मनुष्य जीवन मुझे मिला हुआ है, ये उच्च उद्देश्य के लिए मिला हुआ है, केवल इंद्र तृप्ति करने के लिए मुझे नहीं मिला हुआ है। इसलिए आध्यात्मिक लोगों के लिए जो दिन होता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए होता है, भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण के लिए होता है, शास्त्रों का अध्ययन के लिए होता है, अपना और भगवान के साथ जो है प्रेम भरा संबंध विकसित करने के लिए होता है। और कृष्णा और इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ा और डीप में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने भी भौतिक लोग हैं ना, वो लोगों को लगेगा कि अरे ये इतना ये लोग कर रहे हैं कि इतना बैठ के भगवान के नामों का उच्चारण 2-2 घंटे हमारे से नहीं होगा। तो फिर जो है कोई बोलेगा कि अरे ये सब प्रयास मैं कर रही हूँ, है ना, इसके इसकी कीमत क्या है, क्या मायने रख रहा है। तो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक लोगों के लिए लक्ष्य जो है वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं है, वो है प्रेम भगवान के लिए है। उनका लक्ष्य क्या है, प्रेम पाना भगवान का। तो जितने भी भक्त है वो भगवान की सेवा में बहुत आगे जा सकते हैं, उनको बहुत सारी सफलता भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो कभी लिप्त नहीं होते उसके अंदर। जैसे कई लोगों को पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिल जाता है, लेकिन वो फिर भी जो है वो स्थिर रहते हैं, उनको ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा पता है ये एहो बाह्य है सब कुछ। लेकिन भौतिक लोगों के लिए वो जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा सर पे चढ़कर जो है वो क्या करती है, उनको पागल कर देती है। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, कि हमें जो है आध्यात्मिकता में हमें जो है वो प्रगति करनी है। देखिए जब प्रभुपाद ने भी जब अम्बरीश प्रभु के जो पिता है हेनरी फोर्ड से जब मिले थे, तो उन्होंने भी जब पूछा था कि जो है आप कैसे हो, कैसे चल रहा है आपका सब कुछ, घर में सबको हर कोई कैसा है। तो हर एक जो है उन्होंने ये नहीं पूछा कि अच्छा आपका टर्नओवर कितना है, आपने कितनी जायदाद कलेक्ट कर ली है, आपका प्रॉफिट कितना है लॉस कितना है, नहीं। उन्होंने केवल इधर उधर की बातें की, उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमें डोनेशन दो ये दो वो दो, नहीं। तो जितने भी भौतिक लोग हैं उनके पास बुद्धि रहती है, जो हालांकि उनको जो है ना जितनी भी अभी आज टेक्नोलॉजी ने जितनी भी प्रगति की हुई है, लेकिन प्रॉब्लम इन लोगों के साथ क्या है कि उनके पास जो है एक बुद्धि नहीं है जिसके माध्यम से वो जो है जिज्ञासा कर सके कि मेरा असली श्रेय क्या है या हित क्या है। तो ऐसे जब प्रभुपाद कई के लोगों को ना ऐसे मूर्ख और मूढ़ लोग बताते हैं, तो एक्चुअली वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनको बोल रहे हैं। और जो है जब अभी इसमें जब कहते हैं ना किम व्रजेत, तो किस तरह से हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है और आध्यात्मिकता में हमें जो है वो आगे बढ़ना है। और आगे जो है देखते हैं हम लोग, हाँ ओके। हम्म। तो आगे भगवान कह रहे हैं आपूर्यमाणमचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशति युद्धवत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामिः। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान अभी जो कह रहे हैं कि हमारे पास अंदर का आनंद या अंदर की खुशी कैसे होगी, है ना।
कैसे हम एक निचले स्तर के आनंद से हम ऊंचे स्तर के आनंद तक हम लोग जो है पहुंच सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अपूर्यमाणानम, है ना। तो देखिए, पूर्यम मतलब क्या, पूर्ण, है ना। और अचलम प्रतिष्ठम तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है वो जो है वो अचल रहता है, जो कोई विचलित नहीं हो जाता है जब उसको कोई एक बाउंड्री, सपोर्ट का बाउंड्री मिलता है। तो समुद्र आपह प्रविशन्ति यद्वत। तो समुद्र मतलब क्या, बहुत बड़ा विशाल समुद्र हमें पता है। और आपह मतलब क्या, आप मतलब पानी यानी जल, है ना। तो जैसे जैसे जो है पानी जो है वो समुद्र के अंदर समावेश होते जाता है, और उसकी वजह से ऐसा नहीं है ना कि समुद्र ओवरफ्लो हो रहा है, जैसे बहुत सारी नदियां समुद्र में समावेश हो जाते हैं, उसी तरह बहुत सारी भौतिक इच्छाएं जब किसी व्यक्ति में प्रवेश करते हैं, फिर भी वो व्यक्ति जो है वो विचलित नहीं होता है इन इच्छाओं से, तो उसके पास जो है सच्ची शांति है। तावत तावत कामयम प्रविशन्ति सर्वे। तो वो एक्चुअली इन इच्छाओं का गुलाम नहीं बनता है। शांतिम आपनोति न काम कामी। तो काम कामी मतलब क्या, काम मतलब क्या, इच्छा। और कामी मतलब क्या, जो उन इच्छाओं को इच्छा करने वाला है ना, डिजायर ऑफ द डिजायर जिसको कहते हैं। तो जिसको बहुत इच्छाएं भोगने की इच्छा होती है, तो इसलिए इस तरह से। तो जैसे ही देखिए, मान लो क्या है, हम जो है बाह्य तरफ से इच्छाएं करते हैं ना, कि मुझे वो कार चाहिए, मुझे वो बंगला चाहिए, बाहर की सारी इच्छाएं है ना। लेकिन कृष्ण किसकी तुलना कर रहे हैं कि ये जो इच्छाएं है ना, जो नदियों की तरफ बह रही है, और किसके अंदर बह रही है, किसके अंदर प्रवेश कर रही है, एक समुद्र के अंदर प्रवेश कर रही है। तो कह रहे हैं कि ये जो इच्छाएं जो है, ये अंदर से भी आ सकती है, केवल बाहर से नहीं हो सकती है। कि अगर आपने किसी चीज को देख लिया तो आपको इच्छा हो गई, नहीं, ये इच्छाएं अंदर से भी जो है वो उत्तेजित हो सकती है, जो है। और फिर अंदर से जब इच्छाएं होती है, तो फिर जो है ये व्यक्ति जो है उसके वशीभूत हो जाता है ना। और हमें और सताते रहती है इंद्रियां। लेकिन जब ये इंद्रियां जो है हमें सताते रहती है, और एक व्यक्ति कहता है न काम कामी ही, तो वो व्यक्ति जो है काम कामी नहीं बन जाता है, वो इच्छाओं का इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं या इच्छाओं के वशीभूत नहीं हो जाते। वो क्या कहते हैं, नकार देता है। वो जैसे मान लो कोई एक आपके दरवाजे पे एक साबुन बेचने वाला आता है, और आपके घर में ऑलरेडी 10 साबुन पड़े हुए हैं। तो आप क्या करते हो, बोलते हो नहीं मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है सामान, मुझे नहीं चाहिए। तो वो सेल्स प्रपोजल को आप क्या करते हैं, नकारते हो। तो यही एक्चुअली होता है। ये जितना भी इंद्रियां और इंद्रिय विषय वस्तु है ना, ये इस तरह से बहुत सारा है ना एडवर्टीजमेंट्स करते रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छाओं के कंट्रोल में नहीं आता है, तो उसको कहते हैं न काम कामी। और फिर कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं जब प्रवेश करती है अंदर, है ना, लेकिन कोई इच्छाएं बाहर की तरफ नहीं होती है, बाहर की तरफ नहीं जाती है। जैसे मान लो कि समुद्र जो है उसके पास बहुत सारा पानी है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा पानी भी अंदर आ जाता है तो वो ओवरफ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर एक छोटा सा ऐसे खड्डा, छोटा सा ऐसे कीचड़ का ऐसे पडल है, खड्डा है ना, और उसके अंदर अगर पानी आ जाता तो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, थोड़ा भी पानी एक्स्ट्रा आ जाए तो अंदर हो जाता है ना। तो यहाँ पे या तो ये समुद्र है या तो एक छोटा सा खड्डा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक्चुअली दर्शा रहा है हमारे अंदर की खुशी। और कृष्ण जो है उस प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण को एक नाम क्या बताया, प्रेम सागर है। पूरी तरह से जो है वो आनंद के सागर है। तो जब हम अपनी साधना कर रहे हैं, राइट, और जब हम भगवान को याद कर रहे हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान की उपस्थिति को जो है वो प्रकट कर रहे हैं, है ना, हमारे अंदर ही। तो इसलिए एक सागर है आनंद का हमारे अंदर।
है ना। और इसलिए जब कोई इच्छाएं उमड़ती है आनंद करने के लिए, भक्त क्या करता है, उसको नकार देता है, उस सेल्स प्रपोजल को नकार देता है। जैसे मान लो अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है और बोल रहा है कि अरे अरे ना, आज तेरे पास जरा बैंक में ज्यादा पैसे आ गए, चल जाके जरा शॉपिंग कर। तो भक्त क्या बोलते, कोई जरूरत नहीं, यही पैसे मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो बोले क्योंकि क्यों, भक्त बोलेगा यही कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में आनंद है, मुझे बाहर आनंद या मुंह मारने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके विपरीत अगर हमारे हृदय में बहुत कम खुशी है, तो तुरंत ही हम जो है वो ललायत हो जाएंगे, बाहर कूद कर जो है वो नकली खुशी को या इच्छा को जो है वो अ, भोगने के लिए। तो इसलिए जो है, ये एक भक्त जो है, जो विचलित नहीं होता है अपनी इच्छाओं के प्रति, है ना, सच्चा शांति न, क्या है, स शांतिम आपनोति न काम कामी। तो शांति जो है कब मिलती है, कब उत्पन्न होती है, जब हम इन इच्छाओं के भी परे हो जाएंगे और हम इच्छाओं को जो है वो मात दे देंगे, है ना। तो इच्छाएं कैसे होती हैं, जैसे कोई प्रपोजल आता है ना कि चलो चलो आ जाओ ना, इधर भोगने के लिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन भक्त क्या बोलता है, नहीं मुझे नहीं आना है ना। तो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, एकदम शांत रहता है ना। क्योंकि भक्त के पास क्या है, पर्याप्त मात्रा में आनंद है अंदर, तो उसको बाहर की जाने की जरूरत नहीं। तो बाहर की इच्छाएं प्रवेश करेगी, लेकिन हम उनको जो है वो रिप्लाई नहीं देंगे, हम उनको प्रतिसाद नहीं देंगे, हम उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। जैसे भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, है ना। तो इसलिए जो सच्चा भक्त है, वो जो है वो भौतिकता में लिप्त नहीं रहता, क्योंकि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये सब अशांत है। ये भौतिक जो मुक्ति है, ये जो है दो तरीके से आती, एक तो विदेह, है ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो विदेह के रूप में आती है। मतलब क्या कि अ, जब हमें मुक्ति मिलती है इस शरीर छोड़ने के बाद भी, और फिर हम जो है भगवान भगवत धाम जाना है, तो जीवन मुक्ति। तो दो प्रकार की मुक्तियां होती है। तो एक है, एक मुक्ति मिलती है जब हम शरीर छोड़ देते हैं, और फिर जो है भगवत धाम जाने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं, है ना। तो श्रील रूप गोस्वामी जो है एक्चुअली जब ये कहते हैं ना, तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूर्णतया मग्न है ना, अपने मन से, अपने शरीर से, और अपने काया वाचा मनसा, है ना, तो फिर जो है ये भौतिक बंधन जो है उसको पकड़ता नहीं है ना। क्या है वो श्लोक, यहाँ अस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निकला, तो वो व्यक्ति जीवन मुक्त है। और प्रहलाद महाराज इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप देखोगे तो सब कुछ भगवान, जो प्रहलाद महाराज ने किसके सेवा में इस्तेमाल किया है, भगवान की सेवा में ही इस्तेमाल किया है। तो आइए जरा अगले श्लोक पे चले जाते हैं। विहाय कामान् यः सर्वान् पुंसाश्चरति निःस्पृह निर्ममानो निरहंकार स शांतिमादिगच्छति। विहाय कामाम यह सर्वान, है ना। तो कह रहे हैं कि तुम्हें विहाय मतलब तुम्हें जो है इस काम वासनाओं को, इस भौतिक इच्छाओं को क्या करना है, इसको त्याग देना है। जो व्यक्ति जो है सारी काम वासनाओं को अगर त्याग देता है, तो क्या होता है उसको, पुंसाश्चरति निष्प्रिय है। पुंसाश्चरति मतलब वो किस तरह से, क्योंकि हम लोग, प्रश्न ये है ना, किम व्रजेत, तो किस तरह से घूम रहा है, स्प्रिय। निष्प्रिय मतलब जिसके पास कोई भौतिक इच्छाएं नहीं, निर्ममोह इसके पास कोई ऐसी भावना नहीं कि ये मेरा है ना, भोक्ता आराम की योजन। निरअहंकार इसके पास कोई मिथ्या अहंकार भी नहीं है, कर्तामिति मन्यते, है ना। इसलिए इसको कह रहे हैं कि जो है, इसको जो है कोई उद्दंडता भी नहीं है। और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है, क्या है, स शांतिम आदि गच्छति, ऐसा व्यक्ति को शांति मिलेगी और जो है संतुष्टि मिलेगी। तो किसको शांति मिलेगी, जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है,
और इस भौतिक जगत में जो है किस तरह से घूम रहा है, इस भौतिक जगत में निर्ममोह निरअहंकार जो है घूम रहा है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या मिलने वाला है? स शांति मादि गच्छति। तो देखिए, हमें समझना है कि मैं एक आत्मा हूं, और मैं इस भौतिक जगत में जो मैं घूम रहा हूं या घूम रही हूं, योग की वजह से, है ना। योग मतलब क्या? मुझे भगवान के साथ कनेक्ट करना है, मुझे बाकी किसी चीज से कनेक्ट नहीं होना है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शांति जो है वो प्राप्त करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है ना, तो जो है जब तक हमारे पास भौतिक इच्छाएं हैं, तो भौतिक इच्छाएं हमें जो है ना बहुत विचलित ही रखती रहेगी, और हमारे पास शांति नहीं रहेगी। जैसे मान लो किसी के पास 2 लाख है, बोलेगा अरे ये 2 लाख में कहाँ निवेश करूँ, इस बैंक में, उस बैंक में, इस म्यूचुअल फंड में, उसमें। और अगर उसने गलती से जो है वो शेयर बाजार में लगा दिया तो फिनिश, उसकी पूरी रातों की नींद जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जब हमारे पास आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, तो फिर हमारी शांति कोई छीन नहीं सकता है। जो है अगर भौतिक इच्छा है तो हमारी शांति पूरी तरह से जो है वो खींच लेगी। लेकिन जब हमारे पास आध्यात्मिक इच्छाएं है, तो हमारी जो स्मृति है भगवान के लिए वो और वृद्धि करती है। और जब हमारी भगवान के बारे में स्मरणम और बढ़ते जाता है, तो फिर वही जीवन का असली लक्ष्य है, और अच्छी तरह से हम जो है वो आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें हमें क्या करने की जरूरत है? हमें जो है स्मरणम करने की जरूरत है भगवान को, है ना। क्या है? हम हमेशा कृष्ण को याद करेंगे और कभी कृष्ण को भूलेंगे नहीं। तो देखिए, हम जो है हर वक्त अगर भगवान का स्मरणम करेंगे और वो इच्छाएं करेंगे जिसके माध्यम से हम फिर से भगवान की स्मरणम करेंगे, तो ये इच्छाएं जो है वो शुभ इच्छाएं है। और भक्तों के पास जो है वो आध्यात्मिक इच्छाएं होती है, और वो इच्छाएं जो है वो हमें जो है परम शांति की तरफ ले जाती है। और ये शांति ऐसी है कि जब हम भगवान को जानते हैं कि कि कृष्णा जो है हमेशा मेरे साथ है, मैं हमेशा कृष्ण के साथ कनेक्टेड हूं, तो फिर जो है वहां पे जो है शांति हो, उस मन को शांति होगी। और फिर जो है अगर मन की शांति नहीं हुई, तो वहां पे बहुत सारा जो है वो चिंताएं होगी, भय होगा, शोक होगा, है ना। यस्या वैष्णव माया नाम कृष्णा परम पुरुषे भक्तिर उत्पदते पुंसा शोक मोह भयाप। भक्तिर उत्पदते पुंसा, जिस पुंसा में, जिस व्यक्ति में भक्तिर उत्पदते, जिस व्यक्ति में भक्ति का उदय हुआ है, तो उसके पास न शोक न मोह न भय होगा, वहां पे पास सिर्फ शांति ही शांति होगी। लेकिन आ, एक कहते ना कि मन की शांति से भी परे है हृदय की शांति। तो ये जो हृदय की शांति है ना, इसकी जो नींव है वो है प्रेम। तो जब हम जानते हैं कि हम जो है एक प्रेममय रिश्ते में है भगवान के साथ, और ये रिश्ता शाश्वत है, ये अटूट रिश्ता है, और फिर जो है हम जो कुछ भी इस रिश्ते को पाने के लिए या इस रिश्ते को टिकाने के लिए कर रहे हैं, तो ये मेरा रिश्ता जो है भगवान के साथ और मजबूत बना रहा है और गहरा बना रहा है। और यही हर अपॉर्चुनिटी जो रहती है, तो ये मैं जो है ना, मौका मिलता है ना सेवा का, तो मैं तुरंत ही झांप लेती हूँ। तो ये जो है आ, आ, इसकी वजह से, इस सेवा की वजह से मेरा रिश्ता और गहरा होते जाता है, और मेरा रिश्ता जो है भगवान के साथ और मजबूत होते जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता है। और भगवत गीता इसी जो है हृदय की शांति के बारे में बात कर रहा है। केवल मन की शांति की बात नहीं कर रही, हृदय की भी शांति की बात कर रहा है। और ऐसे जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं,
यही हमें परम आनंद की अनुभूति करवाती है। इसलिए जो है जो व्यक्ति जो है सही मायने में शांति में है, तो वो व्यक्ति जो है कौन है, जिसने सभी भौतिक आसक्तियों से या इच्छाओं से जो है वो अनासक्त है, वो उसको आसक्ति नहीं है, वो पूरा त्याग दिया हुआ है। और इसलिए जो है भगवान यहाँ पे इस श्लोक पे बोल रहे हैं कि तुम किससे आसक्ति छुड़ाओ, नकारात्मक चीजों से आप आसक्ति छुड़ाओ। बहुत सारी आसक्ति हमारे नकारात्मक चीजों से, और इसलिए जो है सकारात्मक आसक्ति जो है वो भगवान के साथ बना लो। और प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि कोई इच्छा नहीं रखना मतलब क्या, कि इंद्र तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं रखना, लेकिन कृष्ण भावनामृत के लिए या भगवान की सेवा के लिए इच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो आ, देखिए, भगवान की सेवा करना तो ये हमारा स्वभाव ही है ना। प्रभुपाद ने ये भी बताया हो कि एक मछली जल बिन रहती है, तो जो है इच्छा करना एक आत्मा का स्वभाव है, लेकिन क्या इच्छा करना जो उसको भगवान की ओर ले जाए, ये बहुत मायने रखता है। तो आइए जरा हम लोग जो है अगले श्लोक पे जाते हैं। ये लास्ट वाला श्लोक है एंड फैंटास्टिक श्लोक है ये, है ना। एषा भ्रामी स्थित पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितं वास्यम् कालेपि ब्रह्म निर्वाण रिच्छति। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो आध्यात्मिक और ऐसा भक्तिमय या भगवान से जुड़ा हुआ अगर जीवन हम लोग जीते, तो व्यक्ति ना भ्रमित नहीं हो जाता है ना। और मृत्यु के समय में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, अंत काले अपि, जैसे हम लोग ने 8वें अध्याय में भी देखा है, अंत काले च मामेवं शरण मुक्त्वा कलेवरम। तो वो व्यक्ति अंत काल में भी भगवान के धाम जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ऐशा ब्रह्मी स्थित, कहते हैं कि ब्रह्मी यानी क्या, हमारा आध्यात्मिक जो स्वभाव है, स्थित यानी हमारा जो स्थिति है, पार्थ। और कह रहे नैनम प्राप्य विमुह्यति, तो वह व्यक्ति जो है इस अगर स्थिति को प्राप्त करता है, तो वो कभी भ्रमित नहीं होगा, है ना। विमुह्यति, है ना। मुह्यति मतलब क्या, वो भ्रमित होना, विमुह्यति है ना, भ्रमित नहीं होगा। और स्थितवस्यम जो है वो स्थित हो जाएगा। कब वो स्थित हो जाएगा, अंत काले अपि, बिल्कुल मृत्यु के समय में बिल्कुल स्थित हो जाएगा। अभी आपने देखा है, पर मुझे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मृत्यु के समय में भी स्थिर थे। आप सोचिए, वो बिल्कुल हरि नाम ले रहे थे, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही जो है वो भगवान को समर्पित था। और ब्रह्म निर्वाण दीक्षित, तो ये व्यक्ति जो है ब्रह्म निर्वाण ना, परम जो है मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो जब भगवान कह रहे हैं ना ऐशा, ऐशा मतलब क्या, इस तरह से, है ना। और जो है इस तरह से मतलब क्या, किस, एक्चुअली पहले श्लोक में भगवान शांति के बारे में बता रहे हैं ना, तो कहते हैं कि इस तरह से वो शांति की प्राप्ति को प्राप्त करेगा। तो जो है अगर हम आध्यात्मिकता में स्थिर होगा, तो दो उसके परिणाम होंगे। पहला तो वो जो है वो भ्रमित नहीं होगा, नैनम प्राप्य विमुह्यति, भ्रमित नहीं होगा। और दूसरा जो है वो जो है इस तरह से वो स्थित हो जाएगा कि अंत काल में भी जो है उसको भगवान का स्मरण होके वो मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। तो इसलिए जो है अंत काल में क्या मेरी चेतना ही बहुत मायने रखता है। तो इसलिए हमें इस चीज के लिए जो है वो प्रयास करना चाहिए। और कह रहे भ्रम भ्रम निर्वाण रिच्छति। तो एक्चुअली जब प्रभुपाद ट्रांसलेशन में भ्रमी स्थित, है ना। जैसे आप अगर देखोगे जीव गोस्वामी में ना, है ना, जब ब्राह्मण को जो है वो न स्त्री न पुरुष, जो बीच वाला जो जेंडर होता है ना, न्यूट्रल जेंडर उसको, लेकिन यहाँ में भगवान भ्रमी स्थित बोल रहे, क्यों ऐसे स्त्री वाला जो है वो स्त्रीलिंग क्यों ले रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो है श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि एक्चुअली ये जो है ये हिंट है श्रीमती राधा रानी के लिए। राधा रानी की कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। राधा रानी है ऐसी व्यक्ति जो हमें
भक्ति दे सकती है। तो जब हम इस भ्रमण के स्तर पर रहेंगे तब हम भ्रमित नहीं रहेंगे। और इसलिए जो है यहाँ पे ये श्लोक में जो है वो राधा रानी का थोड़ा एक इनडायरेक्ट जो है वो दिया हुआ है उल्लेख। और प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम इस भगवत गीता के जो है वो निष्कर्ष को समझते हैं तो फिर जो है ये जो निष्कर्ष है कि मुझे जो है अंत समय में भगवान का स्मरण करना है, तो ये हमेशा हमारे मन में रहता रहेगा। तो हालांकि भगवत गीता तो बहुत सारे बारे में बात कर रहा है, लेकिन भगवान यही कहते हैं कि हमें उनकी आंखों से ओझल नहीं होना, मतलब हमेशा हमें भगवान को याद करना है। और जो कुछ भी हमारे साथ रहता है और स्थिर रहता है हमारे पास जो भगवान की भक्ति है, तो वो हमें आगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो है वो हमें प्रेरणा देती है। इसलिए भगवान ने आखिरी में इस अध्याय में एक व्यक्ति किस तरह से स्थित प्रज्ञ रहकर वो जो है वो मुक्त हो सकता है या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ये पूरा एक्चुअली ये स्थित प्रज्ञ ना जो है इस तरह से ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो है हम विराम देते हैं। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं तो हम यहीं पे विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।